अगर आप दिसंबर में सीएस का पहली बार अटेम्प्ट देने वाले हो या फिर मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट है या फिर आपने जून में सोचा था अटेम्प्ट देने का बट नहीं हो पाया इसलिए दिसंबर में दे रहे हो, जो भी सिचुएशन है गाइस, ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है बिकॉज आज के वीडियो में हम जानेंगे दिसंबर 26 में सीएस के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्टडी रूटीन होना चाहिए, क्या स्टडी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड मैंने ऑब्जर्व किया गाइस कि मैं हमेशा स्टडी रूटीन स्टडी स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाती हूँ, बट इस बार मैं कुछ अलग करने जा रही हूँ। हर मंथ मैं अपलोड करने वाली हूँ दिसंबर वाले बच्चों के लिए हर महीने का क्या रूटीन होना चाहिए। दिस इज आई एम गोइंग टू डू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मुझे आपके साइड से ये चाहिए गाइस कि आप लोग एक प्रॉपर बुक मेंटेन करिए, हर मंथ अपडेट रखिए कि इस महीने का स्टडी रूटीन फॉलो हुआ है कि नहीं, इस महीने आप कहाँ स्टैंड करते हो। उसके लिए मेक श्योर करना दैट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है एंड जो भी वीडियोस अपलोड होंगे हर मंथ वो देख रहे हो। पक्का पक्का गाइस, दिसंबर अटेम्प्ट तो हम क्लियर करके ही रहेंगे। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, पोर्शन कंप्लीशन। गाइस अगर आप चाह रहे हो दिसंबर में दोनों ग्रुप देना, 20th अक्टूबर इज द लास्ट डेट, एंड अगर आप चाह रहे हो दिसंबर में एक ग्रुप देना, 20th नवंबर इज द लास्ट डेट। गाइस मैक्स टू मैक्स आपको पोर्शन खत्म करना ही होगा। बुक में ये पोर्शन कंप्लीशन का डेट लिख दो, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। तो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, पढ़ लो। 8 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, जितना भी पढ़ना पड़े, बट पोर्शन इस डेट तक खत्म हो ही जाने चाहिए। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप है 3 रिविजन। जब तक आप 3 बार रिवाइज नहीं करते हो ना, आप एग्जाम में जाके नहीं पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, ब्लैंक हो जाओगे। तो 3 रिविजन कैसे होगा? नंबर 1 अभी आप लेक्चर्स के साथ रिवाइज करोगे। नंबर 2 जब आपको पोर्शन कंप्लीट होगा उसके बाद आपको मॉक पेपर्स देना है। बीच का जो ड्यूरेशन होगा तब रिवाइज करोगे, मॉक पेपर्स के बाद रिवाइज करोगे, हो जाएगा 3 बार रिविजन इजीली। उससे ज्यादा ही होगा बट पोर्शन टाइम पे खत्म करना है। नंबर 3 रिसोर्सेज। गाइस नंबर 1 आपका मॉड्यूल का होगा, वहां से पढ़ना है। 2 आपके क्लासेस के नोट्स होंगे। 3 आपका स्कैनर जो पीवाईक्यूज होगा, एंड 4th इंपॉर्टेंट पार्ट इज टेस्ट पेपर्स। दिस इज अ कंप्लीट गेम चेंजर। ये 4 जगह से ही आपको पढ़ना है। एंड अगर आप ऑल इंडिया रैंक एम कर रहे हो तो मेक श्योर करना दैट सीए और सीएमए के भी गाइडलाइन आंसर आप सॉल्व कर रहे हो। तो चलो अब डिटेल स्ट्रेटेजी बताती हूँ आपको कि कैसे करना है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर्स। अगर आपने कोई क्लासेस में एनरोल कर रखा है या फिर कोई लेक्चर्स देख रहे हो तो वो रेगुलर बेसिस पे आपको देखते रहना है। एंड यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपने लेक्चर्स अब तक एनरोल नहीं किया या फिर कंफ्यूज हो, आई कैन रिकमेंड यू पीडब्ल्यूसीएस वाला। ये मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज गाइस दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल सीएस क्लासेस एवर। लाइक 6 से 7 हजार में इनके बैचेस आ जाते हैं एंड काफी क्वालिटेटिव है बिकॉज यहाँ से रिजल्ट्स काफी तगड़े आए हैं। एआईआर 4 हो गए, 6 हो गए, 11 हो गए, 16 हो गए। सारे ऑल इंडिया रैंकर्स ये जो भी है वो पीडब्ल्यू से आए हुए हैं। इसी के साथ ही साथ आपको लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं। सर वो बैचेस इनके दिसंबर 26 एंड जून 27 के लिए भी लॉन्च हो चुके हैं। और एक्स्ट्रा फीचर चाहते हो तो इनका प्रो बैच ले सकते हो, जिसमें आपको हार्ड कॉपी की बुक्स मिलेगी, पीवाईक्यूज मिलेंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्व करवाए जाएंगे। सो या अगर अपने लिए क्लासेस ढूंढ रहे हो, पीडब्ल्यूसीएस वाला के लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। NP200 कोड यूज करोगे ना एनरोल करते टाइम तो 200 रुपए और ऑफ मिल जाएगा। अब लेक्चर्स का तो बंदोबस्त हो गया, तो अभी के लिए आपको कैसा रूटीन रखना है गाइस, मैं की स्पेसिफिकली बात करूं, रूटीन सेट करो। बस ये सेट करो कि आपको डेली बेसिस लेक्चर्स देखना है, एक भी दिन आपको क्लासेस मिस नहीं करना है गाइस। ये रूटीन बनाओ, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। बिकॉज ये करने के अलावा आप सारी चीजें कर लेते हो, आप दुनिया भर का स्ट्रेस ले लेते हो, ओवरथिंकिंग कर लेते हो, एंड एंड में क्या होता है, आप पढ़ ही नहीं पाते हो। तो वी विल स्टार्ट स्मॉल। हम सबसे पहले कंसिस्टेंसी बिल्ड करेंगे बिकॉज ये लॉन्ग गेम है। तो मई के महीने में मैं आपको टारगेट दे रही हूँ कि नंबर 1 एक भी दिन लेक्चर का मिस नहीं करना है। नंबर 2 जो भी लेक्चर में आपको पढ़ाया जा रहा है आपको कुछ नहीं करना है, बस घर आना है और उसको रिवाइज करना है। दैट्स इट गाइस। इतना कर सकोगे आप मई के महीने में, करना पड़ेगा तभी जाके आप दिसंबर में पास होगे। तो यही 2 चीज करनी है कि डेली लेक्चर्स देखने हैं, कुछ होमवर्क दिया है तो मेक श्योर करना है कि डेडलाइन के पहले वो होमवर्क सॉल्व हो जा रहा है, एंड जो भी पढ़ाया गया है उसको क्विकली बस रिवाइज करना है। ये आपका मई का डेली रूटीन रहेगा। अब जैसे ही 15 मई क्रॉस हो जाता है, 20 मई क्रॉस हो जाता है, फिर वीकली बेसिस पे मैं चाहती हूँ कि आपको क्या करना है गाइस, स्कैनर या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। सैटरडे या संडे आपके लेक्चर्स कम हो गए तब लेके बैठ जाओ, 4-4, 5-5 पीवाईक्यूज एक एक दिन में सॉल्व करो। आपको फ्री में आईसीएसआई क्यू पेपर, आईसीएसआई सजेस्टेड आंसर्स मिल जाते हैं गूगल पे। अब आप बच्चों का क्वेश्चन आता है, मैम हमारा तो पोर्शन खत्म नहीं हुआ है तो हम कैसे करें? गाइस सजेस्टेड आंसर्स है ना, एक्सेप्ट फॉर प्रैक्टिकल, बाकी थियोरी के तो आंसर्स आपके सामने है, उतना तो आपको पढ़ना आता ही है। ऐसा तो नहीं है कि क्लासेस के बिना आपको कुछ समझेगा ही नहीं। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम लेक्चर्स में बैठो आपको पता हो कि यार ये पीवाईक्यू में काफी बार पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देते हैं ये कॉन्सेप्ट पे। एंड इट रियली हेल्प्स गाइस। अगर मुझे ऑल इंडिया रैंक आई है ना तीनों स्टेजेस में, इट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, जो मैंने रेगुलर बेसिस पे 4 पीवाईक्यू सॉल्व करे थे। तो वो आपको वीकली बेसिस पे करना है। एंड वो बच्चे जिनको राइटिंग में काफी दिक्कत होती है, जिनको पता है कि वो फेल हो रहे हैं बिकॉज वो लिख नहीं पा रहे हैं, टेस्ट सीरीज इज अ गोल्ड माइंड फॉर यू गाइस। रैंकर्स जो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, ऑब्वियसली बिकॉज रैंकर्स जो मैंने काफी प्यार से बनाया है आप ही बच्चों के लिए। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक पेपर्स, ये सब तो मिल ही जाता है। 48 आवर्स में एआईआर लेवल चेकिंग तो मिल ही जाती है, बट आप खुद बच्चों को देखो गाइस, मॉक पेपर्स वो हमारे यहाँ पे दे रहे हैं,
80 प्लस स्कोर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करते हैं, जिसमें लोग पूरा सिखाते हैं कि रैंकर्स कैसे लिखते हैं, क्या करना है, कैसे एग्जाम में ब्लैंक नहीं होना है, मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको रैंकर्स वेव में मिलती है। तो फॉर राइटिंग रैंकर्स वेव हैव गॉट योर बैक। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। दिसंबर बैच लॉन्च हो चुका है। स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करना, 50% ऑफ भी मिल जाएगा। तो राइटिंग का आपको क्या करना है गाइस, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है, जाओ जाके चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा। एंड कभी टेस्ट देने का टाइम नहीं मिलता तो बस क्वेश्चन पेपर्स जो हमारे रैंकर्स वेब के वो ओरली देख लो, उसमें से 2-3 क्वेश्चन राइटिंग में लिख लो और हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। यू गेट एडेड टू अ ग्रुप वंस यू एनरोल, और उसमें जो ग्रुप एडमिन है उसमें आप भेज सकते हो। हम आपके आंसर्स चेक कर देते हैं, आपको रिव्यू दे देते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू फॉर योर राइटिंग। तो अगर आप देखोगे हमारा रूटीन, सारी चीजें कवर है, लेक्चर्स, रिविजन, राइटिंग, पीवाईक्यू। एंड इस सबसे क्या होता है, इस सबसे बच्चों को आती है रैंक। इसी सबका नतीजा है कि बच्चे होते हैं पास। तो अभी के लिए स्पेसिफिकली मई मंथ की बात करूं तो ये चीजों का बंदोबस्त कर लेना कि अच्छा लेक्चर देख लेना, लेक्चर स्टार्ट कर देना, डेली रिवीजन करना, टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाना एंड राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। जून मंथ का रूटीन मैं आपको जून मंथ में बताऊंगी, बट यही रूटीन मोस्टली होगा। आपको थोड़ा सा इसको और हम अग्रेसिव करेंगे। बाकी नवंबर मंथ जो है वो पूरा ब्लॉक होगा हमारा मॉक पेपर्स के लिए। हम नवंबर मंथ में देने वाले हैं मॉक पेपर्स। जैसे कि जून में जो बच्चे अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, वो मई के महीने में मॉक पेपर्स दे रहे हैं और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। तो दिसंबर वाले बच्चों, आपको भी नवंबर में मॉक पेपर्स देना है। So this is your study routine, study strategy. This is what you have to do. Make sure करना कि ये सीरीज को completely follow करो ताकि आप भी एग्जाम्स क्लियर कर पाओ। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।